आज हम बात करेंगे तीसरे योग सूत्र के बारे में, जो कि है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बहुत ही प्यारा सूत्र है। मैं आशा करती हूँ कि इससे पहले आपने पिछले के 2 सूत्र समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे वीडियो के माध्यम से। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी नया सूत्र सुन रहे हैं मेरी वीडियो के ज़रिए, तो आप प्रीवियस सूत्र को पहले सुन लें, ताकि आपको नेक्स्ट जो जितने भी सूत्रास की मैं बात करूँगी, वो अच्छे से समझ आ पाएँ। क्योंकि हर एक सूत्र पिछले सूत्र के आगे के बारे में बता रहा है, तो कहीं न कहीं लिंक्ड है। आपको पिछला पता होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, तभी आप आगे के सूत्रास को समझ पाएँगे। तो पिछले सूत्र में हमने बात करी थी चित्त वृत्तियों के निरोध के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं जब चित्त वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, तब हमें अपना रियल स्वरूप, जो हम रियल में हैं, कॉन्शियसनेस, उसके बारे में हम जान लेते हैं, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मेन काम आपको साधना में करना है अपने ऊपर, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ट्रू सेल्फ को जानें, क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको अपने ट्रू सेल्फ को जानने के बारे में। देखिए, आपके जितने भी मेंटल इम्प्रेशंस होते हैं ना, यानी कि जिसको हिंदी में संस्कार बोलते हैं, संस्कार, वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? क्योंकि यही मेन कॉज़ हैं आपके अंदर राग या द्वेष लाने के पीछे। आपके अंदर डर, लज्जा या फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट, एंगर, ये सब लाने के कॉज़ेज़ क्या हैं? ये मेंटल इम्प्रेशंस। तो मेंटल इम्प्रेशन होता क्या है, पहले वो समझते हैं। इम्प्रेशन का मतलब होता है एक मार्क, है ना? मार्क लग जाना कहीं पे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप में से कई सारे लोगों ने बीच के आसपास सैंड का महल तो बनाया ही होगा ना, रेत के किले। बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा करते थे इस चीज़ को, इवन एडल्ट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत मज़ा आता है उस रेत में अपना खुद का नाम लिखने में या किले बनाने में, राइट? तो जो आपने उस रेत पे बनाया, वो रेत आप समझ लीजिए आपका माइंड है, और जो आपने मार्क्स बनाए, चाहे एज अ सिंबल वो मिट्टी का किला, चाहे एज अ मार्क जो आपने अपना नाम लिखा, तो वो क्या बन गया? इम्प्रेशन। मतलब सैंड में आपने मार्क बना दिया, राइट? उसी तरह से हम अपने माइंड में बहुत सारे मार्क्स बना रहे हैं, ठीक है? किस चीज़ के मार्क्स? इम्प्रेशंस के। अब इसको मैं थोड़ा और डेप्थ में आपको समझाती हूँ, ये बनता कैसे है, राइट? आप अपनी किसी भी ऐसी मेमोरी के बारे में सोचिए जिसके प्रति या तो आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था या तो बहुत ज़्यादा हेट था, ठीक है? उस मेमोरी के बारे में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आइज़ क्लोज़ करके। अब आपके साथ क्या होता होगा, उस मेमोरी ने चाहे आपको फ़ियर दिया, चाहे आपको एंगर दिया, चाहे आपको अबैंडनमेंट दिया, चाहे आपको कुछ भी और इमोशन दिया, राइट? वो आपके माइंड में बार-बार रिपीट होता रहता है। आप उसको बार-बार रिपीट करते हो टेप रिकॉर्डर की तरह। आप उसको हर दिन अपने माइंड में चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो इम्प्रिंट, वो जो मार्क था ट्रॉमा का, वो हर दिन उस माइंड पे लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। तो आप कितने ज़्यादा और बंधन में फँसते जा रहे हैं, ठीक है ना? आप अपने आप को रिहा नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से। एक सॉन्ग था रणबीर कपूर का ही, जिसमें वो बोलता है कि कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, कुन फाया कुन वाला गाना है, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। तो हम क्यों खुद से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे यही रीज़न है कि हम हर दिन पुराने इम्प्रेशंस को रोज़-रोज़ रिपीट कर रहे हैं, बार-बार उनके बारे में सोच-सोच के। लेकिन हमें करना क्या है? हमें उन इम्प्रेशंस को कॉन्शियसली देखना है, विटनेसिंग सेल्फ के साथ देखना है, बस विटनेस करना है। अगर पिछला कोई ट्रॉमा मुझे एकदम से याद आ गया, तो मुझे दोबारा से उस लूप में नहीं फँसना है, दोबारा से एंगर नहीं क्रिएट करना है उस पर्सन के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति, या फ़ियर वापस से क्रिएट नहीं करना है उस पर्सन के प्रति या सिचुएशन के प्रति। मेरे को बस जो भी मेरे मन में
अभी उत्पन्न हुआ है उसको एज इट इज़ देखना है, और जैसे ही मैं उसको देखते जाऊँगा या देखते जाऊँगी, वो वहीं पर ही दम तोड़ देगा और ख़त्म हो जाएगा वो थॉट, वो इमोशन, वो फीलिंग्स। और फिर आप बिहेव अलग तरह से करेंगे, आपका पूरा चेंज हो जाएगा हैबिट पैटर्न, क्योंकि आपने माइंड से उसको हटा दिया है। उस इम्प्रेशन को देख देख के ख़त्म कर दिया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये इम्प्रेशंस फॉर्म कहाँ हो रहे हैं? हमारे अंतःकरण में। अब अंतःकरण क्या है? हमारे शरीर के अंदर ही अंतःकरण आता है, जो कि एक बहुत ही सटल मैकेनिज़्म है, बहुत ही डीप हमारे शरीर के अंदर है, राइट? अब इस अंतःकरण के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका माइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनस, ठीक है? सो माइंड में क्या होता है? माइंड में हम डाउट क्रिएट करते हैं, थॉट्स आते हैं, राइट? अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतःकरण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एंड फीलिंग एवरीथिंग, ठीक है? अब इसके अंदर पहला आया है माइंड, ठीक है? अब माइंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे अंदर तरह तरह के डाउट्स क्रिएट करने के लिए या थॉट्स लाने के लिए, ठीक है? आफ्टर माइंड कम्स इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? ये एक डायरेक्टर का रोल प्ले करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है ना? यही हमें डायरेक्ट करती है आगे के डिसीजन लेने के लिए कि क्या मुझे चोरी करनी चाहिए, क्या चोरी करना सही है या चोरी करना गलत है, ठीक है? तो ये डिस्क्रिमिनेट करती है राइट और रॉन्ग के बीच में, जस्टिस देती है हमको, ठीक है ना? ये सही है, ये गलत है, ठीक है? थर्ड कम्स योर अहंकार, ईगो, फॉल्स सेंस ऑफ आई। मैं ये पद हूँ, ये पोस्ट मैं हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही चरिज्मेटिक है, राइट? एक फॉल्स सेल्फ, सेंस ऑफ आई, मैं, मेरा, ठीक है ना? देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज चित्ता। चित्ता के अंदर आपके जितने भी मेंटल इंप्रेशंस है ना, वो फॉर्म हो रहे हैं। आपकी जितनी भी स्टोर्ड मेमोरीज हैं आज तक, वो सारी चित्ता में है। आपके इमोशंस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है ना? आपके अटैचमेंट्स, आपका राग, आपका द्वेष, एवरीथिंग इज देयर इन चित्ता। तो अब होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी सूट कर रही है, ठीक है? तो जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं मेडिटेशन की, हमारा सारा गोल क्या होता है कि जितने भी हमारे पूर्व जन्मों से लेकर इस जन्म तक जितने भी हमारे ये मेंटल इंप्रेशंस बने हैं ना, उन सब को खत्म कर देना। तो जब पतंजलि बोलते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, तो उसमें सिर्फ वो ये नहीं कह रहे कि अपने थॉट्स को ही खत्म कर दो, थॉटलेस हो जाओ, वो तो है ही है। साथ में ये जितने भी इम्प्रेशंस आपके इतने सारे जन्मों के और इस जन्म के बने हैं, उनको भी खत्म कर देना। यानी अंतःकरण के अंदर जो 4 पार्ट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे, उन सबको ही डिसॉल्व कर देना, उन सबका ही घुल जाना, किसमें? कॉन्शियसनेस में। देयर इज नो लॉन्गर एनी अंतःकरण नाउ। सारे पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, सारे पार्ट्स किसमें? कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ में। अब आपके अंदर ना राग बचता है किसी के टूवर्ड्स, ना द्वेष बचता है, तो ना ही कुछ अच्छा है, ना ही कोई बुरा है, सब कुछ बस है। ना ही किसी से हेट है, ना ही किसी से अटैचमेंट है, वो बस है। सबके लिए कंपैशन है और लव है, सबको हम ब्लेस कर रहे हैं, और जो हमारे साथ बुरा भी कर रहा है, हम उनके टुवर्ड्स भी लव फील कर रहे हैं, कंपैशन फील कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इग्नोरेंट है, उनको इस डीप ज्ञान के बारे में नहीं पता, और इवन उनको पता भी चल जाए तो भी शायद उन्होंने पूर्व जन्मों में इतने ज़्यादा इन राग द्वेष को अपने अंदर बार बार इम्प्रेशंस इतने ज़्यादा फॉर्म कर लिए हैं ना अपने माइंड में, कि वो चाहे भी ना, अगर कॉन्शियसली थोड़ा प्रयास भी करे, वो तब भी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इम्प्रिंट्स इतने ज़्यादा हैं। तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन यही गोल है कि हमारे जितने भी जन्मों के ये इतने सारे इम्प्रिंट्स हमारे अंदर लग गए हैं ना माइंड पे, जो हमने खुद ही लगाए हैं,
किसी के प्रति राग फील करके, किसी के प्रति द्वेष फील करके, किसी के प्रति जेलसी, एन नंबर ऑफ इमोशंस, उनको हम साफ करें। जो बोलते हैं राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जो एक लाइन है एक सॉन्ग की, वो यही है कि आप कोई भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस ले लीजिए, चाहे आप राम भगवान का जाप ले लीजिए, चाहे आप ओम का मंत्र ले लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, उससे आप ये मन के अंदर जितने भी इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं ना हमारे, वो सारे हम खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा ये आज का सूत्र था, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जैसे ही ये इम्प्रिंट्स खत्म हो गए, हम राग द्वेष से, अच्छे बुरे से मुक्त हो गए, तो हम किस भाव में आ गए? साक्षी भाव में आ गए। अब सब कुछ बस है, कुछ भी ना सही है, कुछ भी ना गलत है, वो बस है। और जो बस है, हम उसी को देख रहे हैं एज इट इज। अगर धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ आई है और हमको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हट, धूप नहीं आनी चाहिए आज, आज मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है, ये बारिश क्यों नहीं आती? तो कहीं न कहीं हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं हम अहंकारवश कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हटो, अच्छा मौसम आए, तो वहाँ पे हम फ्री कैसे होंगे? क्योंकि हम तो कंट्रोलर बन गए ना, हमारा अहंकार जाग गया। लेकिन अब जब आप अपने स्वरूप को जान जाते हो, वहाँ अहंकार है ही नहीं। ठीक है, आज धूप है, एक्सेप्टेंस है, आज धूप है, ठीक है, कल शायद बारिश हो जाए, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मौसम तो बदलेगा ही। कुदरत का तो यही है कि आज धूप, कल छाँव, फिर बारिश, फिर सर्दी, फिर गर्मी। तो एक्सेप्टेंस आ जाता है, क्योंकि अब आप माइंड से और शरीर से परे जा चुके हैं ना। जब तक आप माइंड और शरीर में अटके हैं, तब तक अहंकार ही अहंकार है। जब आपका आइडेंटिफिकेशन ही टूट जाए, जब आपको ये समझ आ जाए कि आप ना शरीर हो, ना मन हो, आप उससे भी ऊपर हो, ये होता साधना से ही है। जब आप साधना में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको अपना रियल स्वरूप पता चलता है कि आप तो बस कॉन्शियसनेस हो, जो हर कुछ को बस देख रही है, सेंस कर रही है, और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि कैसे पता लगाएं कि मेरे अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है, तो उसका पता कैसे चले? तो इसके लिए आप सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, एक नोटपैड लीजिए, पेन लीजिए, और ये देखिए अपने माइंड में कि कौन किस तरह के इमोशंस आपके डे टू डे लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं। क्या वो एंगर है, क्या वो फियर है, क्या वो अबैंडनमेंट है, क्या वो रिजेक्शन है? किस तरह के इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको उस नोटपैड पे लिखिए। और आप पाएंगे कि जब आप उन मेंटल इंप्रेशंस को लिखेंगे ना, उसके बाद हर मेंटल इंप्रेशन से रिलेटेड एक बिलीफ सिस्टम होगा। आपको बहुत सारे बिलीफ्स उसमें दिखेंगे। जैसे सपोज अगर रिजेक्शन है, तो उसका बिलीफ आपके अंदर, जो आपने बिलीफ अपना बना लिया होगा, वो ये हो सकता है, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माय पार्टनर, या आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम नॉट फिजिकली फिट इनफ। इट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो हर उस मेंटल इंप्रेशन से रिलेटेड आपका कोई ना कोई प्राइमरी बिलीफ होगा, जो कि आपको ये बोल रहा होगा कि आप इसीलिए ये सब आपके साथ हुआ है, क्योंकि भाई यू आर नेगेटिव इन नेचर, आप बहुत इन्फीरियर हो उनकी कंपैरिजन में, जिनका आपको लगता है कि वो सुपीरियर है। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये पता लग गया, तो अब करना क्या है? अब पूरा कंडीशनिंग को ही चेंज करना है। देखिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लॉजिकल लेवल पे बता रही हूँ, राइट, एज अ साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है कि वो महर्षि पतंजलि के माध्यम से खुद को जान पाए। सेल्फ रियलाइजेशन पाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, आपको कई सारे जन्म लग जाते हैं। तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं आपको थोड़ा बहुत भी इसको सॉल्व करने का तरीका बता सकूँ, ताकि आप अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस तो फील कर ही पाएँ एटलीस्ट। तो आपको फिर क्या करना है, जब आपको अपना बिलीफ सिस्टम पता लग गया,
कि ये आपके बिलीव्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट मेंटल इम्प्रेशंस। तो अब आपको उसका पूरा हैबिट पैटर्न चेंज करना है, राइट? तो अगर आपको पहले लगता था आई एम नॉट गुड इनफ, उसको पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट से चेंज करना है। तो आपको बोलना है आई एम गुड, व्हाई आई एम नॉट गुड इनफ। फिर उसके बाद जब आपने अपने आप को एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया, तो उससे रिलेटेड अब आप देखिए कि आप में क्या अच्छा है। जब आपने बोल दिया कि आई एम गुड, तो क्या अच्छा है उनको आप लिखिए, और जो अच्छा है उनको बार बार करते रहिए, हर दिन अपनी लाइफ में करते रहिए। और जो भी कुछ आप नया सीखना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रहा है कहीं ना कहीं, उसको सीखते जाइए। इससे आप नए इंप्रेशंस फॉर्म करने लगेंगे अपने आप के बारे में। और ये आपको हर मेंटल इंप्रेशन के साथ करना है। अगर अबैंडनमेंट है, तो उससे रिलेटेड बिलीफ्स लिखिए, क्या बिलीव्स आ रहे हैं आपको माइंड में, और उसके बाद पूरा लूप ही चेंज कर दीजिए थॉट प्रोसेस का। ठीक है? तो अगर आप ये हर एक मेंटल इंप्रेशन के लिए करेंगे, तो आप पाएँगे कि हर दिन कुछ नया ऐड करने से आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है, और आपके नए इम्प्रिंट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, जो कि आपको हेल्दी रखेंगे, आपका माइंड को हेल्दी रखेंगे। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको स्विच करना है कंपैशन से। जब भी किसी के भी रिगार्डिंग आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कॉन्शियस फील कराइए। यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ 24/7 कि अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अभी मैं कैसा इमोशंस फील कर रहा हूँ, अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ही इन 3 के बेसिस पे ही आप बिहेव करेंगे। तो अपने आप को हर वक़्त कॉन्शियस रखिए, और उसके बाद जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपको गुस्सा आया है अभी, तो तुरंत उसको स्विच करिए कंपैशन से, करुणा से। ठीक है? इसके अलावा आप ओम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पतंजलि ने बहुत सारे बिगिनर लोगों के लिए बताया है। तो आप डिवोशन डिवोशन टुवर्ड्स योर इष्ट, आपका कोई भी इष्ट भगवान हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, देवी हो सकती है, देवी पार्वती, देवी तारा, कोई भी। तो आप उनको पूरी तरह से उनके टुवर्ड्स डिवोशन रखिए, रोज़ शाम में दिया जलाइए, और आपके अंदर से ये प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर जितने भी आज तक मैंने संस्कार बनाए हैं अपने, जो कि द्वेष है, राग है, एंगर है, जेलसी है, वो सब मेरे आप ख़त्म करें, देवी या देव। ये आप उनसे रोज़ दिया जलाते वक़्त बोलें। इसके साथ-साथ आप सरेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर कर दीजिए खुद को। जब मैं कहती हूँ सरेंडर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस बोल दिया कि हाँ, मैंने तो खुद को सरेंडर कर दिया है गॉड के टुवर्ड्स, लेकिन अभी भी हमारा माइंड हर दिन डगमगा रहा है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हाय हाय अगर मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया तो। फुल स्टॉप। अगर आपने बोला है कि मैं खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर रही हूँ अपने ईस्ट के टुवर्ड्स, तो उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, जो होगा होगा ना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में जो भी सोचेंगे, जो भी खाएँगे, जो भी देखेंगे, जो भी करेंगे, वो आपकी डेस्टिनी बनाएगा, वो आपका फ्यूचर बनाएगा। तो ये मत सोचिए मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में ये हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता पहली बात, वो बस हमारे माइंड में है। प्रेज़ेंट मोमेंट से ही हम अपने पास्ट को लेकर आ रहे हैं, और हम अपने फ्यूचर को लेकर आ रहे हैं, ठीक है? हम सब कुछ जो भी बना रहे हैं, वो अभी इसी क्षण प्रेज़ेंट मोमेंट में बना रहे हैं। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में जस्ट बी कॉन्शियस कि आप कैसे डिसीज़न्स ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। ये सारी चीज़ों के प्रति अगर आप कॉन्शियस हो जाएँगे ना, तो आप अपनी लाइफ़ बहुत ईज़िली चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी अनकॉन्शियस रहे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो फिर मुझे लगता है आपने इस वीडियो को देख के बस अपना टाइम वेस्ट किया है और सीखा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब में कोई भी रील देख रहे हैं, कोई भी लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस इंटेंशन से देखिए, इस कमिटमेंट से देखिए कि आप जो भी वो कुछ देख रहे हैं, आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 3-3 4-4 घंटे हर दिन यूट्यूब पे बस टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में क्या ही चेंज आया? आपने तो बस वो वेस्ट किए ना वो मोमेंट्स, और टाइम कितना प्रीशियस है। टाइम ही सब कुछ है, मुझे लगता है टाइम इज़ गॉड। तो आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका समय ही आपको बना रहा है
या तो आपको वो गलत रास्ते पे ले जा रहा है, या तो वो आपको सही रास्ते पे लाके आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करके आपको एक बेहतरीन इंसान बना रहा है। तो अपना टाइम बहुत वाइज़ली यूज़ करिए। नेक्स्ट सूत्र स्टार्ट करेंगे, 4th सूत्र ऑफ पतंजलि। तब तक के लिए विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।